बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स, इसके अलावा नेवी और आर्मी के इनिशियल टेस्ट में बार बार रिपीट होते हैं। इसके अलावा आजकल दीगर टेस्ट जैसे कि FIA वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये बेसिकली सीरीज़ और सीक्वेंस के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम आपको वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की इंशाल्लाह कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक टाइमली पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें। ठीक है, 0149। दोस्तों, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं इन क्वेश्चन का जो आंसर है उसको बताने से पहले थोड़ी देर वेट करूँगा। तो आपने अपना आंसर सोच लेना है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको तैयारी भी करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर मैं वेट करूँगा, 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक। तो आपने अपना आंसर जो है जहन में सोच लेना है और मेरे आंसर से कंपेयर करना है। तो आपको एंड पे पता चल जाएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं और आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, इनमें कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ थोड़ी सी मुश्किल है और कुछ कुछ ऐसे हैं कि ना उन्हें मुश्किल कैसे इतना आसान सकते हैं, मतलब उनका लेवल मिडल है। ठीक है, तो मैं इनको सॉल्व करूँगा और आपने अपना जवाब भी साथ में सोचना है। ठीक है, और मुझे बताना कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं इसमें से। तो आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये है 0149162536। आपने अब सीक्वेंस ढूंढना है कि इन सीक्वेंस क्या बन रहा है। सीक्वेंस या तो हो सकता है मल्टीपल का, या हो सकता है एडिशन का, या हो सकता है सब्सट्रैक्शन का। और इसमें ये भी देखना कि एक सीरीज़ है या ज़्यादा सीरीज़ है। एक से ज़्यादा 2 सीरीज़ भी हो सकती है। ठीक है, तो वो साथ साथ आपको आगे पता चलता जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन, आप आंसर अपने जहन में सोच ले कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो आपने मेरे आंसर से कंपेयर करना है। ठीक है, मैं अब आंसर बताने लगा और ट्रिक भी बताने लगा कि इसमें कौन सी ट्रिक यूज़ हुई है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें, 0 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है। अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो ये क्वेश्चन नंबर है इसको आपने काउंट नहीं करना। यहाँ पे आप देखिए कि ये 0 1 क्या राब्ता, क्या सीक्वेंस क्या बन रहा है। ठीक है, तो आप अगर देखिए तो ये 0 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर होता है कि किसी भी नंबर को ऊपर अगर आप इस तरह का अपने आप से मल्टीप्लाई कैसे, 2 ज़रब 2, 4 ज़रब 4, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप देखिए कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो अगला नंबर जो होगा डेफिनेटली वो होगा 8 का स्क्वायर, यानी कि ये नंबर जो है ये 64 होगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 9 18 27 डैश 45 डैश 63। ठीक है, तो अब आप सोच ले कि इसका आंसर क्या होगा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में सबसे इजी क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। तो आप आंसर सोच लें, मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, इसमें अगर आप देखें 9 18 27 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में बेसिकली जो होता है आपको टाइम मैनेज करना होता है। जो एयरफोर्स या आर्मी के या नेवी के टेस्ट में टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो आपने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो जिनको 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगते, ये उन क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है, तो अगर आप देखिए सिंपल 9 का टेबल है, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36। ठीक है, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 ज़ार 54। ठीक है, तो यहाँ पे 54 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 36। ठीक है, तो सिंपल ये 9 का टेबल है। ठीक है, इस किस्म के आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें जो क्वेश्चन है 3 नंबर, 196.75 93.5 90.25 और 87। तो अब आप सोचें, मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लग रहा। लेकिन अब मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। ठीक है, उम्मीद है अपना अपना आंसर सोच लिया होगा, या जो इसमें जो ट्रिक या हिंट है वो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या फार्मूला या क्या सीक्वेंस बन रही है। सीक्वेंस बेसिकली आपने फाइंड करनी होती है। जो सीक्वेंस बन रही है दोस्तों आप देखें, सबसे पहले पहले 2 नंबरों को देखिए कि इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस अगर आप देखें, डिफरेंस का मतलब 100 में से अगर 96.75 को माइनस करें तो इसका जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 3.25 आई थिंक। ठीक है, 3.25 डिफरेंस बन रहा है। तो एक नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान इतना डिफरेंस है, इसको 3.25 100 में से माइनस करें तो ये आंसर आता है। फिर अगर आप इसमें से
3.25 माइनस करें तो 93.5 बनता है। फिर इसमें से 93.25 माइनस करें तो 90.25, फिर इसमें से 3.25 तो 87। फिर इसके बाद अगर 87 से 3.25 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 83.75। क्या, 83.75। तो इसका राइट आंसर है 83.75। ठीक है। नेक्स्ट है 0, 100, 6, 94, 12, 88, 18, 82। तो आप अपना आंसर सोच लें, इस क्वेश्चन को अपने जहन के जो भी आपका IQ लेवल है उसके मुताबिक सॉल्व करें और अपना आंसर यहाँ पे सोच लें कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ आपका इस क्वेश्चन का जो ट्रिक है जो भी है। इसको आप देखें तो ये देखें 0, 100, ठीक है, नेक्स्ट 100 है, फिर 6 है, फिर 94 है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक नंबर काफ़ी कम है, एक नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो सीरीज़ अगर आप देखें, ये एक सीरीज़ ये बन रही है, ठीक है, ये एक सीरीज़ है, और ये दूसरी सीरीज़ जो है ये वाली है। इसमें दो सीरीज़ हैं, दो सीरीज़ का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डबल सीरीज़ है। तो ये भी कितनी मुश्किल नहीं है कोई ख़ास। यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, ठीक है, 0 + 6 + 6 + 6 और ये +6। ठीक है, ऊपर देखें तो 6 माइनस हो रहा है, 100 - 6 94, 94 - 6 88, 88 - 6 82। तो 82 - 6 76, यहाँ पे 76 आ जाएगा और यहाँ पे 18 + 2 24 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 24 और 76 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, जो आपको करने होंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं। नेक्स्ट देखिए 5। तो 5 क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। 17, 34, 51, 68 बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको सोचने के लिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 17 का मल्टीपल है सिंपल, या 17 का टेबल है, या 17 का पहाड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 34, ठीक है, 34, फिर 51, 17 3 ज़ार, फिर 17 4 ज़ार 68, 17 5 ज़ार 85। यहाँ पे 85 आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है 112। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 112, फिर यहाँ पे खाली जगह है। ठीक है, ये आपने मुझे आंसर बताना है। फिर 24 है, 122, 120 और 720। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, आप आंसर सोच लें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ठीक है, आपने अगर आंसर सोच लिया है तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उस ट्रिक भी बता देता हूँ कि आप देखें यहाँ से 1 और 1 है। ठीक है, फिर देखिए 1 और 2 है। थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है आपको। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है कि 1 × 1 यहाँ पे अब मल्टीप्लाई बाई 1 है, फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। ठीक है, ये 2 को, और इस तरह बिल तरतीब बढ़ते बढ़ते जाना है। इसके मल्टीप्लाई बाई 1, इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो अगर आप आगे देखते जाएं तो सेम इसी तरतीब से इसको मल्टीप्लाई बाई 4 करें, 6 4 ज़ार 24, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो ये आ जाएगा 120, फिर इसको मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो ये आ जाएगा 720। तो 720 को मल्टीप्लाई बाई 7 जो भी है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट नहीं पूछा गया। मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, तो इस तरह ये सीरीज़ कंप्लीट होती जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की जान पढ़ते हैं 100, 98, 94, 88, 80, 70। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो अगर आप सीक्वेंस देखिए इसमें, आप आंसर सोच लें। ठीक है, मैं 5-10 सेकंड तक वेट करता हूँ तो आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आपने आंसर सोच लिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस देखिए 100 और 92 का डिफरेंस है 2। 100 में से 2 गया 98, फिर 98 और 94 का 4 डिफरेंस है। इसका मतलब 98 - 4 94, फिर 94 और 98 का 88 का डिफरेंस 6 है। मतलब 94 में से 6 गया 88, फिर इसमें से 8 गया तो 80, फिर इसमें से 10 गया तो 70। इसका मतलब है बिल तरतीब 2 का डिफरेंस बढ़ाते जाना है। इन दो में 2 का डिफरेंस है, इन दो में 4 का डिफरेंस है, इन दो में 6 का डिफरेंस है, इन दो में 8 का, इन दो में 10 का। तो नेक्स्ट जो होगा 17 - 12 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 58। ठीक है, यहाँ पे 58। 2 का डिफरेंस बढ़ाते जाना है। ठीक है, जिसमें इन दोनों में 2, फिर इन दोनों में 4, फिर इन दोनों में 6। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की जाने। 1.5 3, 5.5 9 और 13.5। तो अगर आप देखें तो पहले दो का डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आता है। आप अपना क्वेश्चन जो आंसर है वो सोच लें। ठीक है, मैं बताने लगा हूँ इसका आंसर। तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइम ज़्यादा लगना है तो आप वीडियो को रोक लें। ठीक है, और साथ में आंसर फाइंड कर लें। जो भी आपका जवाब है वो यहाँ पे आप अपने जहन में सोच लें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो को पॉज करें, रोकें, उसके बाद वीडियो को चलाएँ। ठीक है,
तो 1.5 और 3 का डिफरेंस है 1.5, ठीक है। और इसके बाद जो इन दोनों का डिफरेंस है वो है 2.5, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है आपके पास 3.5, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस 4.5। तो अगर आप देखिए तो 1 का डिफरेंस ऐड करते जा रहे हैं, मतलब बढ़ाते जा रहे हैं। इनका डिफरेंस है 1.5, इनका डिफरेंस 2.5, इनका डिफरेंस 3.5, इनका डिफरेंस 4.5। तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट होगा नंबर उसका आंसर होगा 5.5 का डिफरेंस, मतलब 5.5 इसमें ऐड करना है, ठीक है। 5.5 अगर ऐड करें तो इसका 18 आता है आंसर, ठीक है। आई थिंक 18 आता है, 19 आता है। 5 और ये 19 आएगा, इसका आंसर 19 आएगा। देखिए इन दोनों, इसमें 1.5 ऐड करें, इसमें 2.5 ऐड करें, इसमें 3.5, फिर इसमें 4.5, फिर इसमें 5.5, तो ये 19 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 150, 225 एंड 400। तो आंसर आप सोच लें कि इसका क्या आंसर आएगा। मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूँ आपको और क्वेश्चन को सॉल्व भी करता हूँ। तो देखिए 100 और 50, ठीक है, फिर 50 और 200, फिर 25, तो इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा आपस में। तो आपने ये सोचना कि डबल सीरीज़ है सिंगल है। तो अगर आप ये देखें तो ये डबल सीरीज़ है, ये देखें, ये एक सीरीज़ ये बन रही है और दूसरी सीरीज़ ये बन रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए 100 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 400। जबकि ये वाली सीरीज़ जो है इसको आपने डिवाइड करना है 2 से, 50/2, ठीक है। तो आपके पास 25 आता है। फिर 25 को क्या करें, डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास सिंपली यहाँ पे 12.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5.75, इसके बाद डैश मतलब खाली जगह, उसके बाद 13.25, 17, 20.75। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आप क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5.7 में से 2 अगर माइनस करें तो ये 3.75 बन जाता है, ठीक है। तो 3.75 आंसर इसका बन जाता है, ठीक है, डिफरेंस। तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें तो ये भी 3.75 बनता है, ठीक है। और इनका डिफरेंस, लास्ट 2 का डिफरेंस, ये भी 3.75 बनता है। तो इसका मतलब है कि 3.5 ऐड किया गया है जिससे नेक्स्ट नंबर हमारे पास आ जाता है। तो अगर इसमें हम 3.75 ऐड करें, ठीक है, 3.75, तो इसके इसके यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9.5, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 9.5 आएगा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है 100, 1, 97.5, 3.5, 92.5, 8.5, 85 और इसके बाद 16 और 2 डैश है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स है, उसका अपने आंसर बताना है। तो अगर आप देखें इस किस्म के क्वेश्चन को, तो ये भी डबल सीरीज क्वेश्चन है, ठीक है। आप अपना आंसर मुझे बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे सॉरी, आप अपना आंसर जहन में सोच लें, जो भी आंसर आता है उसके मुताबिक आपने मेरे आंसर से कंपेयर करना है कि आपका ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये पहली सीरीज़ है, 2 सीरीज़ बेसिकली, ठीक है। ये देख, एक सीरीज़ ये बन रही है, ठीक है, ये कम हो रही है, ठीक है। तो दूसरी सीरीज़ है वो बढ़ रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो किस सीक्वेंस से बढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों का डिफरेंस 2.5 बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये डिफरेंस 2.5 नहीं बन रहा, ये बन रहा है 5 का, ठीक है। फिर इसके बाद ये डिफरेंस बन रहा है 7.5 का। इसका मतलब है 2.5 का मल्टीपल है, ठीक है। ये जो पहला डिफरेंस है ये 2.5 है, इसके बाद 2.5 इंटू 2 बनता है, ठीक है। 5 का डिफरेंस है, फिर 2.5 इंटू 3। इसका मतलब है कि आपने 2.5 इंक्रीज करते जाना है डिफरेंस के अलावा, ठीक है। यहाँ पे 2.5 डिफरेंस है, फिर 2.5 इंटू 2 कितना होता है 5, फिर इन दोनों के बाद 5 का डिफरेंस है, फिर 2.5 इंटू 3 होता है 7.5, फिर इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 7.5। तो नेक्स्ट जो होगा 2.5 इंटू 4 होगा, तो वो बनता है 10। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 75, ठीक है। यहाँ पे 75 आ जाएगा आपके पास, सॉरी 75 आपके पास यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 75 आ जाएगा। ऊपर वाली जो सीरीज़ है वो इसी रेशो से बढ़ रही है, यहाँ पे 2.5 ऐड करें तो 3.5 बनता है, फिर 2.5 का 2 टाइम्स होता है 5, तो इसमें अगर 5 ऐड करें तो 8.5, फिर 2.5 का 3 टाइम्स होता है 7.5। तो 7.5 अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 8.5 और 7.5 16। तो 16, तो नेक्स्ट जो होगा वो आपने यहाँ पे 10 माइनस किया और यहाँ पे 10 ऐड करना है, ठीक है। मतलब 2.5 इंटू 1, फिर 2.5 इंटू 2, ये जो है ये सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। ऊपर वाले में आपने ऐड करनी है, नीचे वाले में आपने सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 10 ऐड करें तो यहाँ पे 75, 10 ऐड, यहाँ पे 10 माइनस करें 75 और यहाँ पे 10 ऐड करना है तो 26 आता है।
तो राइट आंसर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 75 और यहाँ पे 26, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई हो। कहीं पे भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब देंगे और आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर देंगे। तो नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, 110, 99, 81, 72, 63, 54, 45। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, इस सीरीज़ का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा तो आप वीडियो को रोक सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर 5 या 10 सेकंड दूँ तो उसमें आप मुश्किल है कि इसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर कोई सॉल्व कर सकता है 5 या 10 सेकंड में तो 5-10 सेकंड हो गए हैं, उनको आंसर पता चल गया होगा। तो आप वीडियो को रोक लें, इसका आंसर फाइंड करें, उसके बाद वीडियो को चलाएं, ठीक है। तो 110 है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इनका 9 डिफरेंस बन रहा है, ठीक है। तो आपको यूँ लग रहा होगा कि इन सब के दरमियान 9 का डिफरेंस है और यहाँ पे कोई गलती है क्वेश्चन में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये देखें 8+1 9 है, 9 बनता है और 81 में से 9 को माइनस करना है। इस तरह 7+2 9 बनता है और 72 में से 9 को माइनस करें तो 63 आता है। 63 6+3 9 होता है और 63 में से 9 को माइनस करें तो 54। यही सीक्वेंस है, ठीक है। तो सेम अगर आप यहाँ पे देखिए 110, इन तीनों को अगर ऐड करें तो 2 आता है दोस्तों। तो 2 माइनस करना है आपने 110 में से, 110 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 108। तो आपका आंसर 108 है। तो सेम अगर 108 को आप जमा करें तीनों को तो ये 9 आता है। तो इसमें से अगर आप 9 को माइनस करें तो यहाँ पे 99 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 9 और 9 को आप ऐड करें तो 18 आता है। 18 अगर 99 में से माइनस करें तो 81 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी लॉजिकल क्वेश्चन था ये, काफ़ी इसमें आपको सोचना पड़ रहा था। नेक्स्ट 13 नंबर, 1 2 3 5 7 10 13 17 21। तो आप सोच लें इसका आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट 2 नंबर यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है, दोनों बताने हैं। यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, यहाँ पे दोनों नंबर मिसिंग है, ये दोनों नंबर आपने बताने हैं, नेक्स्ट 2 नंबर। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे 1 2 फिर 3 5 7, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो आपका सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, वो बन रहा है 1+1 2 2+2 3। या देखिए 1+1, ठीक है। आपने इसमें +1 करना है और इसमें भी +1 करना है, ठीक है। 1+1 2, 2+1 3 आ जाता है, ठीक है। फिर इन दोनों में 2 ऐड करना है, +2 और इसमें भी +2। तो 3+2 5, 5+2 7। सेम इसी तरतीब से एक एक नंबर बढ़ाते जाना है। इसमें 3 ऐड करना है, +3 7 फिर +3 10, ठीक है। ये अगर आप देखें 3 5+3 5+2 7, यहाँ से नहीं यहाँ से बढ़ना है, ठीक है। 3+2 5, 5+2 7, फिर आपने 7 के आगे 3 बढ़ाना है, ठीक है। 3 7+3 10, फिर 10+3 13। फिर सेम एक और नंबर बढ़ाएं, 13+4 17 और 17+4 21, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 1 1 ऐड करना है, यहाँ पे 2 2 ऐड करना है, फिर 3 3 ऐड करना है, फिर 4 4 ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे 3 3 फिर 4 4, इसके बाद जो नंबर होंगे उसमें 5 5 ऐड करना है। तो 21+5, ठीक है, 26, फिर 26+5 31। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 26 और 31, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पड़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है 526 131 656। टोटल 20 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज़ हुई है, आप अपना आंसर सोच के रख लें जहन में या वीडियो को रोक लें। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखें तो 5 × 5 कितना होता है 25, ठीक है। 25+1 26 होता है। सेम इसी सीक्वेंस को अगर आगे चलाएं हम, 26 × 5 130 होता है, ठीक है। 130+1 131। तो आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आना है उसमें एक ऐड करना है। तो अगर 131 × 5 करें तो ये आता है 655। 655 में 1 ऐड करें तो ये आता है 656, ठीक है। तो अगर आप लास्ट वाले पे भी यही फार्मूला अप्लाई करें कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें आंसर में 1 ऐड करें तो ये आपके पास आंसर आता है। अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें 656 को 3280 और उसमें 1 ऐड करें तो आपके पास आता है 3281। तो इसका आंसर आ जाएगा 3281। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने पड़ते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है जैसे कि मैंने पहले बताया।
इसके बाद है 1971.4, 942.8। ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बाकी इसमें जो सीक्वेंस है वो काफ़ी इजी है। ट्रिक इसमें क्या है कि सिंपली आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1000 में से अगर आप माइनस करें 971.4 तो इसका आंसर आता है 28.6, ठीक है। सेम अगर इन दोनों का डिफरेंस मालूम करें तो वो भी 28.6 आता है। तो इसका मतलब है अगला नंबर जो आएगा वो इस नंबर में से आपने 28.6 माइनस करना है, तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो ये सिंपली ये जो नंबर है ये क्या होगा, आपने 885.6 में से 28.6 माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे पास 857, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 857, ठीक है। वीडियो को आप रोक सकते हैं, ठीक है, अगर आपने खुद करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर अपने मतलब अपने इंटेलिजेंस लेवल से यूज़ करके आपने आंसर फाइंड करना है, तो आपने इसको वीडियो को रोकना है और आपने आंसर अपना फाइंड करना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन की जाने पड़ती हैं। 11315 ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर भी आपने काफ़ी सोचना है। तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, आप आंसर जो है वो सोच लें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें जो ट्रिक है वो भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए 1 1 है, फिर 1 3 है, फिर 5 है, 15 है, फिर 105। तो सिंपली क्या है कि आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आना आता है। जो आंसर आ जाएगा उसको नेक्स्ट को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर आपके पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्या करना है आपने इस तरह बढ़ाते जाना है, आपने ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 5 15, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर है 7, तो 15 × 7 आपके पास आ जाएगा 105। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 9, तो 105 को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर आपके पास आता है 945। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 945। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ बढ़ते हैं। 36 72 डैश 144 180 216 और 252, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। सिंपली इसमें क्या ये मल्टीपल है, ये है मल्टीपल या भाड़ा या जो भी आप कह सकते हैं, या टेबल। 36 का टेबल है 36 × 1, ये यहाँ पे 36 × 2 72, फिर इसमें 36 या 36 ऐड करते जाएं। सिंपली ये कह सकते हैं कि 36 आप ऐड करते जाएं नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए। 36 + 36 72, फिर इसके बाद 36 अगर ऐड करें तो 180, फिर 36 ऐड करें तो 216। तो यहाँ पे भी आपने 36 ऐड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 108। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। 1 1 2.5 3.5 4, तो ये भी अगर आप देखें 18 नंबर क्वेश्चन, वीडियो को रोक लें, आंसर सोच लें, तो उसके बाद आपको कंपेयर कर लें आंसर को मेरे आंसर से। देखिए 1 1 अगर आप देखें तो ये एक सीरीज़ ये बन रही है और एक ये बन रही है, ठीक है, एक ये बन रही है ऊपर वाली, ठीक है, और एक ये नीचे वाली बन रही है, ठीक है। तो ऊपर वाली सीरीज़ जो बन रही है, ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है 1.5 है। 1.5 आप ऐड करते जाएं, 1 + 1.5 2.5, फिर 4, फिर 4 में 1.5 5.5, फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 5.1, 5.5 + 1.5 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 7। नीचे वाली सीरीज़ में क्या होगा, ये नीचे वाली सीरीज़ है, ठीक है, इसको हम कंपेयर करते हैं। ये 2.5 + 1 2 3.5, इसमें अगर 2.5 ऐड करें तो 6 आता है। नेक्स्ट अगर 2.5 ऐड करें तो 8.5, फिर अगर आप 8.5 ऐड करें तो यहाँ पे 11 आंसर आएगा, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1.5 के ऐड करने से 7, और इसका आंसर आ जाएगा नीचे का 11, ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 11 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 6 12 36 72 216, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सोच लें या वीडियो को रोक लें, मैं आपको हिंट वगैरह बता देता हूँ। देखिए आप देखिए 1 2 6 12, ठीक है, इस तरतीब से नंबर बढ़ रहे हैं, तो आप सीक्वेंस फाइंड करें। तो अगर आप देखें, ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, फिर 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, ठीक है। तो इसी तरतीब से आपने एक दफ़ा 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 12 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। 36 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। 72 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 216 आ जाएगा, ठीक है। 3 से 72 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 216, तो इसके बाद 216 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके पास 432 आ जाएगा। इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करें, एक बार 3 से, तो आपके पास 1296 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई उम्मीद है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 432 और यहाँ पे आ जाएगा 1296। 216 को 2 से और 432 को 3 से मल्टीप्लाई करें। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें
कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जिनको टेबल्स आते हैं, जिन्होंने थोड़ी सी बहुत भी मैथ पढ़ी है, उनको ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए सिंपल ये दो सीरीज़ हैं, ठीक है। एक ऊपर सीरीज़ है, मतलब मैं खुद बना रहा हूँ कि ऊपर वाली एक नीचे वाली, वैसे तो कॉमन सीरीज़ है, लेकिन मैं इसे यूँ करता हूँ कि एक ऊपर वाली करता हूँ, एक नीचे वाली, ठीक है। देखें ये 14 का टेबल है, 14 इसमें ऐड करते जाएं, 28 फिर 14 42 फिर 14 56। ऊपर वाले में क्या है 16 बन रहा है, 16 + 16 32 फिर 32 + 16 48 फिर 16 64। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 14 वाले के पास 70, अगर 14 ऐड करें, और इसमें अगर 16 ऐड करें तो आपके पास 80 आ जाएगा। तो इनका आंसर आ जाएगा 70 और 80, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की IQ की सीरीज़। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और आपकी मज़ीद अच्छी तरीके से तैयारी करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।